दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कई सारे सवाल। उनके जाने पर तमाम बयान और सवाल सामने आ रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया, तो कोई कह रहा है सुशांत मुझे एहसास है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सुशांत सिंह राजपूत जैसे जिंदा दिल इंसान और बेहतरीन एक्टर का आत्महत्या कर लेना हर किसी को नागवार गुजर रहा है। एक्टर की मौत के बाद मुकेश भट्ट का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हो गया था कि सुशांत किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। वहीं डायरेक्टर शेखर कपूर के ट्वीट ने इन सवालों को और बेगहरा कर दिया। शेखर ने लिखा कि वो जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब महेश भट्ट के साथ काम करने वाली लेखिका श्वेता सेनगुप्ता का जो बयान सामने आया है वो डराने वाला है दोस्तों, हैरान करने वाला है। सेनगुप्ता के मुताबिक सुशांत की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। महेश भट्ट ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती को इस बात को लेकर आगाह भी किया था। खबर के मुताबिक महेश भट्ट ने कहा था कि सुशांत की हालत परवीन बाबी जैसी हो चुकी है। उन्होंने रिया को कहा था कि वो एक्टर से अलग हो जाएं, वरना इसका असर उन पर भी पड़ सकता है। लेखिका ने बताया, सुशांत भट्ट साहब से सड़क 2 के सिलसिले में मिलने आए थे। वो बहुत बातूनी थे, वो हर टॉपिक पर बात कर सकते थे, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या सिनेमा। इस दौरान भट्ट साहब को समझ में आ गया था कि सुशांत की हालत परवीन बाबी जैसी हो चुकी है, अब केवल दवाइयां ही उन्हें ठीक कर सकती थीं। रिया ने, जो कुछ वक्त से सुशांत के साथ थी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि सुशांत वक्त पर दवाइयां ले, लेकिन सुशांत ने दवाइयां लेने से मना कर दिया था। सुशांत एक बहुत बुरे डिप्रेशन से गुजर रहे थे दोस्तों। करीब 1 साल से सुशांत ने बाहरी दुनिया से खुद को दूर कर लिया था। रिया उनके साथ थी, लेकिन वो भी ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकती थी। अब वो वक्त आ गया था जब सुशांत को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी। उन्हें ये महसूस होने लगा था कि लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन रिया और सुशांत एक्टर के घर पर ही अनुराग कश्यप की फिल्म देख रहे थे। इस दौरान उन्होंने रिया से कहा, मैंने अनुराग कश्यप की फिल्म को ना कह दिया, अब वो मुझे मार देगा। सुशांत की बातें सुनकर रिया को डर लगने लगा था। अनुराग कश्यप वाली बात सुनकर रिया बहुत डर गई थी। उन्होंने जब ये बात महेश भट्ट से शेयर की तो महेश भट्ट ने रिया को तुरंत सुशांत से दूर होने की सलाह दी। महेश भट्ट ने रिया को समझाया कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। अगर वो सुशांत के साथ रही तो इसका बुरा असर उन पर भी पड़ेगा। इसके बाद रिया ने सुशांत से अलग होने का फैसला कर लिया। रिया बस सुशांत की बहन का मुंबई से आने का इंतजार कर रही थी। सुशांत की बहन के आते ही रिया एक्टर के घर से चली गई। सुशांत की बहनों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने को राजी नहीं हुई। ये रिया ने सही नहीं किया दोस्तों। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके बुरे दौर में आप उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। रिया को अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना चाहिए था। पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कि सुशांत को इस डिप्रेशन से किसी तरह वापस लाया जाए। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते दोस्तों, मगर ये अक्सर देखा गया है कि जब इंसान अपने बुरे दौर से गुजर रहा होता है तो एक एक कर लोग उससे कटते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ने लगती है और फिर वो इंसान सबको मुक्त कर दुनिया छोड़कर ही चला जाता है। ओम शांति।